को अपनी वो प्रतिज्ञा द्वापर में भी याद रही, इसलिए अनेक भक्तों का उन्होंने कल्याण किया। हनुमान जी के लिए राम जी भगवान कह रहे हैं कि जानकी तुम इनके प्रश्नों का उत्तर दो। क्यों दो कि ये सामान्य नहीं है, इनकी हमारे दोनों के प्रति प्रीति भी है और ये प्रपन्न भी है। तब जानकी जी ने कहा कि देखो आप राम जी की सेवा कर रहे हैं, बड़े अच्छे हैं, एक निवेदन करना चाहती हूं, एक बात कहती हूं तुमको, रामम विद्धि परम ब्रह्म। राम को यदि राजा मान करके सेवा करोगे तो बड़ा लाभ नहीं होगा। मानो हनुमान जी को तो सब ज्ञात ही है, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है वो तो, लेकिन हनुमान जी के बहाने मानो सारे संसार की प्रजा को, सारे संसार के लोगों को जानकी जी बता रही हैं कि राम को केवल धनुर्धारी राम मत मानना, केवल अयोध्यापति राम मत मानना, केवल चक्रवर्ती सम्राट मत मानना, उनको केवल वनवासी राम मत मानना। यदि इस प्रकार से माना तो राम सीमित होते चले जाएंगे। यदि आपने भगवान को वनवासी माना तो भगवान फिर घटघटवासी कैसे होगा? यदि हमारी बुद्धि इतनी बन गई कि राम तो उन दोनों में खाली जंगल में थे, यदि हमने जंगल में विचरण करने वाले राम को ही राम माना तो तुरंत विचार आएगा कि जो वनवासी है वो घटघटवासी कैसे हो सकता है। इसलिए पहले से ही जानकी जी ने कहा कि राम को सीमित मत करिएगा। रामम विद्धि परम ब्रह्म सच्चिदानंदम अद्वयम। वो परमात्मा श्री राम ब्रह्म के रूप हैं, सच्चिदानंद है, अद्वय है, उनमें कहीं भेद नहीं है, भेद दृष्टि से उनको देखना नहीं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम सत्ता मात्रम मगोचरम। और संसार की जितनी उपाधियां हैं उन उपाधियों से विनिर्मुक्तम, राम सदा उनसे मुक्त है। जीव की कठिनाई वो केवल उपाधियों से कष्ट में नहीं रहता है, सबसे बड़ी बात यह कि आदि में, व्याधि में और उपाधि में रहता है। ये तीन वस्तुएं उसको बार बार तंग करती रहती हैं। आदि का अर्थ होता है अभाव, किसी वस्तु का अभाव, और कई बार अभाव अपने को प्रकट नहीं होता। मनुष्य का एक बड़ा विचित्र स्वभाव है कि अभाव में जीता है, सदियों तक जीता है, परंपरा से जीता चला आता है। लेकिन यदि अभाव के बीच में उसे कोई प्रभाव वाला व्यक्ति दिखाई पड़ जाए और अपने प्रभाव की छाप उस अभाव वाले व्यक्ति के ऊपर बार बार डालने का यत्न करे तो उसको ऐसा लगता है मैं इतने दिन तक अभाव में जी रहा था। फिर उसका अभाव जो कल तक उसे खल नहीं रहा था, बीते हुए समय तक उसे वो कंटक की भांति चुभ नहीं रहा था, लेकिन जब किसी व्यक्ति ने उसके अभाव का स्मरण बार बार कराया, अभी तक तो संतोष में जी रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि असंतोष को व्यक्ति जागृत करा देते और उसके कारण मनुष्य के भीतर एक आदि जग जाती। और आदि के साथ में दूसरी बात है उपाधि। उपाधियां तो आप जानते, लौकिक दृष्टि से तो विश्वविद्यालय बांटते हैं, कुछ नियमित रूप से बांटते हैं, बिहार में अनियमित रूप से बांटते हैं, कुछ ठीक से पढ़ लिख करके ली जाती हैं, कुछ नकल करके ले ली जाती, कुछ प्रभाव से मिल जाती हैं, लेकिन ये उपाधि भी व्यक्ति को बड़ा कष्ट देती है। इसलिए उपाधि से भी रहित होने का प्रयत्न करना चाहिए। और कई बार तो लोग ऐसा मानते हैं, कोई आदमी कई बार अपनी थोड़ी सी श्री और संपत्ति का प्रदर्शन करने के लिए कोई पड़ोसी के पास में टेलीविजन ना हो और आप सबसे पहले ले आए, तो मनुष्य का स्वभाव होता है वो सबको बताता है, कहता है मैं तो कलर टेलीविजन लाया। लोग उसे देखने के लिए आते हैं, उसकी प्रशंसा भी करते हैं। अब जिनके पास नहीं है उनके बच्चों को मानो मैच देखने का शौक बहुत ज्यादा हो तो तुरंत आपके यहां कहेंगे कि आंटी आज तो हमको मैच देखना है इसलिए, और असमय उस समय आपको विश्राम करना है, आपकी उसमें रुचि नहीं, लेकिन पड़ोस के 4-5 बच्चे आए और आपकी नींद खराब कर रहे हैं
तो आपके मुंह से निकलता है अरे ये टेलीविजन कहां, ये तो उपाधि ले ली। बिना इच्छा के संग्रहित वस्तुओं को, आपकी इच्छा नहीं है लेकिन उसमें लोग तंग करने लगे आपको, तो धीरे धीरे वही वस्तु जो कल बड़ी प्रिय है वो आपके लिए उपाधि हो जाती है। और व्याधि तो आप जानते ही, संसार में जितने रोग हैं वे सब व्याधि। संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसको कोई व्याधि आज के में युग में ना हो। पहले ऐसा ही मानते थे सब लोग, कलौ अन्नगत प्राणा, कलयुग में अन्न के बिना काम नहीं चलता। लेकिन अब महाकलयुग में एक नई बात निकली, मेरे ऊपर भी घटित होती है। पहले हम सब लोग कहते थे शास्त्र में लिखा है कि अन्न के बिना आदमी नहीं चलेगा, कलौ अन्नगत प्राणा, अन्न के बिना काम नहीं चलेगा। अब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो ये कह सकें कलौ औषधगत प्राणा। कोई ना कोई टिकड़ी तो रखनी पड़ती है, गोली। तो धीरे धीरे वो व्याधि इतनी बढ़ती चली गई मनुष्य के जीवन में कि लौकिक दृष्टि से अनेक रोग, नए नए रोग जिनकी कल्पना नहीं, वे सब विस्तृत होते जा रहे। भगवान की बड़ी कृपा होगी, आप में कई लोग बहुत स्वस्थ होंगे, एक आधा। लेकिन फिर बड़ी कठिनाई है कि आपने ऊपर के शारीरिक रोगों पर नियंत्रण कर लिया, ये तो बड़ी अच्छी बात। लेकिन मानस रोग का क्या होगा? ये साधना शिविर तो मानस रोग के लिए किया जाता है, शारीरिक रोगों के निवारण के लिए चिकित्सालय। शरीर की संधियों में कहीं दर्द आदि हो रहा हो तो भारत माता मंदिर के सामने हम सब लोगों ने 3-4 साल से फिजियोथेरेपी सेंटर बना रखा। दिन में 50-60 लोग आते, वैक्स थेरेपी लेते हैं, इलेक्ट्रिक थेरेपी लेते हैं और कई तरह की हैं। कभी आप जाएंगे, देख के आएंगे, आपको कोई कष्ट हो तो वहां से सहायता भी मिलेगी। तो बाहर के इन सब रोगों को आदमी दूर करे किसी तरह से, तब ये बड़ी कठिनाई अंतर की उत्पन्न होती है कि हम महात्मा हो गए, हम साधु हो गए, हम विरक्त हो गए, हमारा वेश बदल गया, हमने अपना आश्रम बदल दिया, घर द्वार छोड़ा। लेकिन मन की बड़ी कठिनाई है। ये मन की व्याधियों पर विजय प्राप्त करना ये भगवान के अनुग्रह से ही होता है। ऊपर से हम बहुत त्यागी दिख सकते हैं, लेकिन अंतर से कोई व्याधि हो सकती है। हमने किसी का सत्संग भवन देखा, अभी गए, अपना अच्छा बनाइए, लेकिन अपने से बहुत अच्छा बना वो। आते ही मैंने कहा न्याय मित्र से, भाई अपना सत्संग भवन उतना बढ़िया नहीं बन पाया जितना उनका है। मैंने ये विचार करना भी तो एक प्रकार की व्याधि हुई ना। उसकी प्रशंसा करना चाहिए था मुझे, लेकिन उससे अपने सत्संग भवन की जो तुलना करने का क्षणिक विचार जागा, ये मन के भीतर कहीं बैठी हुई कोई गहरी प्रतिस्पर्धा की भावना ये व्याधि के रूप में साधु महात्माओं के मन में भी प्रकट हो जाती। इसलिए निरंतर साधना करने का काम केवल सामान्य गृहस्थों का नहीं, चाहे वो सिद्ध भी हो जाए तो भी उसे कभी भी भूलकर अपनी साधना के जो नियम हैं उनमें परिवर्तन नहीं करना चाहिए। रामकृष्ण परमहंस इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा था कि आप तो काली का दर्शन बहुत पहले कर चुके, अब रोज सवेरे शाम बैठ करके आंखें बंद करके ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं? और आपको ये नियमित रूप से बैठने की क्या आवश्यकता, आप तो परमहंस हैं। विवेकानंद के साथ में कुछ और नए दीक्षित सन्यासी थे। स्वामी विवेकानंद ने शायद उन्हीं लोगों को उपदेश दिलाने के लिए प्रश्न किया हो। ठाकुर ने कहा तो एक मेरे पास ये लोटा रखा है ना जिसमें मेरा जल है पूजा का, इसी प्रकार का एक लोटा कोठार में से ले आओ। रानी रासमणी ने बहुत लोटे ब्राह्मणों को बांटे थे जब इसका उद्घाटन हुआ, लेकिन 100-200 बच गए हैं, उनमें से एक लोटा ले आओ। जिसने प्रश्न किया था स्वामी जी के सामने विवेकानंद जी ने किया था, उनके सन्यासियों ने किया था। वो बड़े विस्मय में पड़ गए कि हमारे प्रश्न का लोटे से क्या संबंध, लेकिन वो दौड़कर आज्ञा मान कर गया और कोठार में से लोटा ले आया। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, इस लोटे की धातु क्या है? बोले पीतल।
मेरे लोटे की धातु क्या है? पीतल। कौन से वर्ष में बना है? नीचे देखो इसमें सन लिखा हुआ है। बोले वही है। कौन सी फैक्ट्री से बना है? बोले वही नाम लिखा हुआ है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा भाई एक बात बताओ, धातु वही है, निर्मिति का वर्ष वही है, बनाने वाली संस्था वही है, तो हमारा लोटा चमक क्यों रहा है और ये लोटा काला क्यों? तो उन्होंने कहा महाराज आप तो अपने लोटे को रोज रोज मांजते हैं ना, इसलिए चमक बनी हुई है। रामकृष्ण देव ने कहा इसीलिए रोज साधना करनी चाहिए कि हृदय के पात्र निर्मल बने, हृदय के पात्र के ऊपर मल न चढ़े, इसलिए व्यक्ति को नित्य साधना करते रहना चाहिए।